बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान को ये नोटिस किस मामले पर जारी करके उनसे तहरीरी जवाब मांगा है, एक तो ये तफसीलात आप नाज़रीन को बताएँगे और इसके अलावा हम बात करेंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के गिरफ़्तारी का ख़दशा जो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इस गिरफ़्तारी के सिलसिले में मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने किस किस्म के अहकामात जारी किए हैं, उसकी तफसीलात आपको बताएँगे। और फिर इस खबर में आप नाज़रीन को ये भी बताएँगे कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किस मामले पे चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के सामने हथियार डाले हैं। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पहली ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को आज एक बड़ा रिलीफ मिला है और ये रिलीफ मिला है सिंध हाई कोर्ट से। आज नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस के आगा कर रहे थे, इस बेंच ने शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए उनका जो नाम ECL में शामिल किया गया था, शर्जील इनाम मेमन का नाम जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। और यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा का जो नाम ECL में शामिल किया गया था, जब वो माजी में सूबाई वजारत इत्तलात के वज़ीर हुआ करते थे, तो उन पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने इश्तिहारात के सिलसिले में करप्शन की है, बेज़ाब्तियाँ की हैं अरबों रुपए की। तो उस केस में शर्जील इनाम मेमन का जो नाम है वो ECL में शामिल किया गया था, जिसे आज सिंध हाई कोर्ट ने निकालने का हुक्म दे दिया है। ये तो सिंध हाई कोर्ट से खबर थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 2 बड़ी अहम खबरें, जिसमें एक खबर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और दूसरी खबर का ताल्लुक मुसम्मिक नवाज़ से है। इन खबरों की तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, जो FIA की जानिब से फ़ॉरेन फंडिंग का एक मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ और PTI के रहनुमाओं को उसमें मुल्ज़मान के तौर पे शामिल किया गया था। और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब ने FIA के नोटिस के ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें मुतलका फ़ोरम और जो तफ्तीश है उसमें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। तो आज इस केस के जो 2 मज़ीद एक्यूज़ हैं, एक मकबूल शेख साहब और दूसरे जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, PTI के रहनुमा हैं तारिक शफ़ी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत के लिए रिजू किया। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वैसे आपको ये भी बता दें कि आज ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला के सामने इसलिए फ़िक्स नहीं हो सकी क्योंकि आज उनका जो बेंच था वो मनसूख कर दिया गया था। ग़ालिबन कोई उन्हें कोई ज़रूरी काम होगा अत्तर मिनल्ला साहब को, तो आज वो दस्तयाब नहीं थे। तो उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से ये हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने समाअत के लिए फ़िक्स हुई। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तारिक शफ़ी और दूसरे रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उनकी 21 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया है और 10,000 के मचलके जमा करवाने का हुक्म देते हुए दोनों रहनुमाओं को मुतलका फ़ोरम पर शामिल तफ्तीश और ज़मानत के लिए रिजू करने का हुक्म दे दिया है। इसी तरह से मुसम्मिक नवाज़ के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने आज एक मरतबा फिर हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया। आज की इस बुनियाद पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रिजू किया और उनकी ज़मानत जो है वो 27 अक्टूबर तक एक्सेप्ट कर ली गई। ये भी आप नाज़रीन के साथ बताना, तफसीलात बताना इंतहाई ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इससे पहले जो हिफाजती ज़मानत के लिए मियाँ जावेद लतीफ़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था, उसमें जो उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा लाहौर और पेशावर में दर्ज किया गया था, उसके तरीक़ाकार को चैलेंज किया गया था। मियाँ जावेद लतीफ़ का ये कहना था कि चूँकि वक़ुआ इस्लामाबाद में हुआ है तो मुकदमा अगर दर्ज होना चाहिए था वो इस्लामाबाद में दर्ज होना चाहिए था। इसका कोई जवाज़ नहीं बनता था कि इस्लामाबाद में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुकदमा है वो लाहौर या पेशावर में दर्ज किया जाता। तो चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने मियाँ जावेद लतीफ़ से कहा कि क्योंकि मुकदमात का इंदराज पेशावर और लाहौर में हुआ है, तो जिन थानों में ये मुकदमा दर्ज हुआ है उन थानों के जो मुतलका तफ्तीशी हैं उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नोटिस जारी करके नहीं बुला सकते। तो बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि आप मुतलका फ़ोरम से रिजू कर लें, मुतलका हाई कोर्ट से रिजू कर लें। तो आज मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक नई हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें दहशत गर्दी के मुकदमात में हिफाजती ज़मानत के लिए यानी तरीक़ाकार को चैलेंज नहीं किया गया, सिर्फ हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, आज गला थोड़ा सा ख़राब है इसलिए थोड़ी सी पिच भी मैंने जो है वो लो रखी हुई है। तो आज दरख्वास्त में
जैसे मोहसिन अख्तर कियानी जब समाअत की तो अदालत ने उनकी 27 अक्टूबर तक जो है वो हिफाजती ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पहले अदालत जो है वो अदालत ने अहकामात कुछ और जारी किए थे, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ के वकील बोले उमर असलम साहब कि हम तो हिफाजती ज़मानत के लिए भी आपके पास आए हैं। तो जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आपने तो अपनी दरख्वास्त में हिफाजती ज़मानत की इस्तदा ही नहीं की, आपको क्यों हिफाजती ज़मानत चाहिए? पहले तो आप अपनी दरख्वास्त में ये लिखें, अपनी प्रेयर में लिखें कि आपको हिफाजती ज़मानत चाहिए। तो फिर मियाँ असलम इकबाल ने असलम ने दरख्वास्त में लिखा कि हिफाजती ज़मानत भी चाहिए, हाथ से उन्होंने लिखा। तो फिर अदालत ने 27 अक्टूबर तक जो है वो मियाँ जावेद लतीफ़ की हिफाजती ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें भी मुतल्लिका फोरम और केसेस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। और ये ज़मानत इसलिए थी कि मियाँ जावेद लतीफ़ के वकील ने कहा कि 16 अक्टूबर को उनके हल्के शेखुपुरा में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें वो वोट डालने के लिए जाना चाहते हैं, तो उन्हें हिफाजती ज़मानत दी जाए। तो ये एक और हिफाजती ज़मानत जो है मुस्तबिक नवाज़ के रहनुमा को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली। गिरफ्तारियों के खदशात का जिक्र हो रहा है, तो कल जो PTI के रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया और FIA ने उनका मुतल्लिका अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया। तो आज आज़म सवाती की गिरफ़्तारी के हवाले से जो सेनेट का इजलास हुआ, उसमें नाज़िम हुआ यह है कि PTI के जो सेनेटर थे उन्होंने भरपूर एहतजाज किया आज़म सवाती की गिरफ़्तारी पे। ऐवान में उन्होंने नारे भी लगाए और जो आज की कार्रवाई का एजेंडा था वो भी सेनेटर्स की जानिब से, PTI के सेनेटर हज़रात की जानिब से उसे फाड़ दिया गया, हवाओं में उस एजेंडों को उड़ाया गया और साथ में आज़म सवाती की रिहाई के नारे भी जो है वो ऐवान में लगाया गया कि आज़म सवाती को रिहा करो, रिहा करो। अब आ जाते हैं कि जो वज़ीर दाखिला राना सुनाला साहब हैं, उनकी गिरफ़्तारी के सिलसिले में मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने किस किस्म के अहकामात जारी किए हैं। नाज़रीन, जो वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे अपना राना सनाउल्लाह के, वो उसको चैलेंज किया गया था कल रावलपिंडी की अदालत में, लेकिन वहाँ पे तफ्तीशी को नोटिस तो कर दिया गया था, लेकिन फ़र्दर कोई कार्रवाई कल ना हो सकी। लेकिन 19 अक्टूबर तक जो है महकमा एंटी करप्शन के तफ्तीशी को, महकमा एंटी करप्शन को और राना सनाउल्लाह के वकला को दलाइल के लिए तैयारी करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन जो अरेस्ट वारंट थे उन्हें सस्पेंड या मनसूख नहीं किया गया था। तो इसी बात को जहन नशीन करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा साहब ने पंजाब पुलिस को ये अहकामात जारी किए हैं कि चूँकि राना सनाउल्लाह के जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो 19 अक्टूबर तक मौसर हैं, तो लिहाजा अगर 19 अक्टूबर के तक राना सनाउल्लाह पंजाब में आते हैं, अपने आबाई शहर फैसलाबाद या हल्के में जाते हैं, तो उनकी गिरफ़्तारी के सिलसिले में महकमा एंटी करप्शन पंजाब के साथ पंजाब पुलिस जो है मुकम्मल तावन करे, ताकि जो अदालत के जो वारंट गिरफ़्तारी है उन पर अमल दरामद करके राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी को यकीनी बना सके। और दूसरा ये कहा गया है कि अगर राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद से पंजाब नहीं आते तो फिर इस सूरत में कैपिटल से उनकी गिरफ़्तारी कैसे अमल में लाई जा सकती है। इस हवाले से जो कानून और ज़ाब्ते हैं, उनके जो तकाज़े हैं, उनको भी पूरा करके गिरफ़्तारी के हवाले से इक़दाम जो हैं वो उठाए जाएँ। अब राना सनाउल्लाह साहब ने चीफ जस्टिस के सामने किस मामले पर सरेंडर किया है, तो कल कैपिटल टॉक में हामिद मीर के साथ प्रोग्राम में अपना राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। उनसे सवाल हुआ पंजाब में वज़ारत आला और हुकूमत की तब्दीली के हवाले से। राना सनाउल्लाह ने उसका क्या जवाब दिया, पहले वो आपको बता दें। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने जवाब ये दिया कि पंजाब में तब्दीली के नंबर हमारे पास पूरी है, तादाद हमारी पूरी है, लेकिन तब्दीली मुमकिन नहीं, क्योंकि जब वोट डाला जाएगा तो वो गिनती में शुमार ना होगा, तो फिर तब्दीली कैसे आएगी। इसका हल तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। यानी बेशक नंबर इनके पास आ चुके हैं, PTI के लोग इनके साथ राब्तों में आ चुके हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह माजूरी का इजहार भी कर रहे हैं, मायूसी का इजहार भी कर रहे हैं कि अगर परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ तो PTI के जो अरकान वोट डालेंगे, एक तो उनका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा, दूसरा वो अपनी सीटों से डी सीट भी हो जाएंगे। अब इसका हल क्या निकलता है पंजाब में तब्दीली के हवाले से मैं तो कोई हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। ज़ाहिर सी बात है कि ये वफाक का जो हुक्मरान इत्तेहाद है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उसने हिकमत अमली बनानी है। लेकिन अगर काफ लीग के लोग जो हैं वो परवेज़ इलाही से टूट के 5 या 6 लोग जो है अगर इस तरफ आ जाते हैं, तो तब भी कोई सूरत हाल अदम एतमाद की बन सकती है, क्योंकि उन पर जो है फिर वो जो डिफिक्शन क्लास है काफ लीग के अरकान के ऊपर, उन पर डिफिक्शन क्लास का इतलाक़ जो नहीं होगा, उनके वोट भी शुमार होंगे और अगर उसमें डायरेक्शन जो है वो शुजात चौधरी शुजात हुसैन की मान ली जाती हैं। और अगली जो खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने इमरान खान को किस मामले पे नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। लेकिन नाज़रीन, इस खबर की तफसीलात में जाने से पहले मैं 2013 जब मई 2013 में आम इंतखाबात हुए थे, उसमें कुछ पस मंज़र है इस खबर का, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, जब 2013 का इलेक्शन हुआ और इमरान खान साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया,
तो खान साहब ने 4 हलकों की निशानदेही की कि इन 4 हलकों को खोला जाए तो धांधली के इल्ज़ामात साबित हो जाएंगे, जिसमें एक हलका 122 अयाज सादिक का था जहाँ से वो कामयाब हुए थे, एक हलका NA 120 जहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक कामयाब हुए थे, एक हलका NA 110 था जहाँ से ख्वाजा आसिफ कामयाब हुए थे, एक हलका NA 154 था जहाँ से जहांगीर तरीन मुसमिक नवाज़ के जो MNA थे सदीक बलोच उनके मुकाबले में हार गए थे। ये जनाब 4 हलके हैं, इसमें से 4 में से 3 हलकों का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला था नीचे से जो कि मुसमिक नवाज़ के कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ आया था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इसमें जो ख्वाजा साद का हलका था, ख्वाजा साद रफ़ीक का हलका था और ख्वाजा आसिफ का हलका था NA 110 120, उसमें धांधली के इल्ज़ामात के ऊपर जो इलेक्शन को सेटिसाइड किया गया था उसमें नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के उन फैसलों को कलअदम करार दे के ये कहा था कि इन 2 हलकों में धांधली नहीं हुई। तीसरा जो अपील सुप्रीम कोर्ट में आई थी वो NA 154 की आई थी, जिसमें नून लीग के NA 154 के जो कैंडिडेट थे सदीक बलोच उन्हें जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर जो है वो नाअहल कर दिया गया था। तो उस केस में अदालत ने फ़ैसला नहीं दिया था बल्कि सालसी की थी, और सालसी ये की थी मियाँ साकिब निसार साहब ने जो सब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, कि जो जाली डिग्री थी, जो नाअहली थी मियाँ अपना सदीक बलोच की, उसको ख़त्म कर दिया था और हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का ट्रिब्यूनल का फ़ैसला बरकरार रखा था। यानी सालसी के ज़रिए फ़ैसला हुआ था, कोई दोनों पार्टीज़ का एक कंसेंट लेके फ़ैसला हुआ था। लेकिन जो अयाज सादिक का हल्का था जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यह करार दिया था कि उसमें धांधली हुई है और जुर्माना भी अयाज सादिक पे धांधली के इल्ज़ामात के ऊपर लगाया गया था, उसकी जब अपील दायर की गई तो अपील को मियाँ अयाज सादिक ने प्रेस नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था। तो ज़िमनी इलेक्शन में तो अयाज सादिक कामयाब हो गए थे, लेकिन उनकी अपील जो है 2015 से सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा में चली आ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आखिरी समाअत हुई अभी चंद माह पहले, तो अयाज सादिक के वकील रोस्टम पैम की जानब से कहा गया कि इसमें इल्ज़ाम अयाज सादिक पे धांधली का लगाया गया है, अयाज सादिक पे भारी जुर्माना भी किया गया है, तो इलेक्शन भी ख़त्म हो चुका है, ये अपील भी गैर मौसर हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर फैसला होना चाहिए क्योंकि अयाज सादिक पे इमरान खान ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, इसका आप ज़रूर फैसला करें, और क्या अयाज सादिक पे जुर्माना होना चाहिए था इसका भी फैसला करें। तो इमरान खान को चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा था और फिर उसके बाद ये मुकदमा जो है वो ज़ेर इल्तवा चला गया था। अब गर्मियों की तातील के बाद पहली मरतबा इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और चीफ जस्टिस के अहकामात की रोशनी में जो रजिस्ट्रार ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट का, उसने इमरान खान साहब को नोटिस करके इस केस में जवाब तलब कर लिया है और 18 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा, अयाज सादिक की अपील पर समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।